नमस्कार। आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। घाट में प्रधान समर्थकों ने किया था धरना प्रदर्शन। उदयपुरवाटी प्रधान माया गुजर ट्रैप मामले में राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान। मंत्री ने कहा, मेरा इसमें कोई भी रोल निकले तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा राजनीति। परिवादी भंवरपाल और मेरी कॉल डिटेल निकलवाओ। अगर 3 साल में 3 बार से ज्यादा बात हुई तो मान लूंगा बात। मंत्री गुढ़ा ने कहा, वह एक सीधी महिला, उस पर आरोप लगाना गलत है। और साथ में बीजेपी नेता ने मंत्री गुढ़ा पर आरोप लगा दिए। देखें और सुने पूरी खबर विस्तार के साथ। उदयपुरवाटी पंचायत समिति की प्रधान माया गुजर को एसीबी टीम द्वारा गिरफ्तार करने के बाद समर्थकों ने किया धरना प्रदर्शन। भैरू घाट पर प्रधान माया गुजर के ट्रेप मामले में सर्व समाज संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पंचायत समिति की प्रधान माया गुजर, विकास अधिकारी बाबूलाल रैगर, प्रधान देवर भोलाराम को सीकर एसीबी की टीम ने ट्रेप की कार्रवाई की थी। सीकर एसीबी के डिप्टी राजेश कुमार जांगिड़ के अनुसार शिकायत पर करीब 8 महीने से एसीबी की टीम इनके पीछे लगी हुई थी। परिवादी सूरपुरा निवासी भंवरपाल शेखावत ने एसीबी में दी थी शिकायत, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रधान वीडीओ जेटीओ पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि ट्रेप प्रकरण में प्रधान माया के देवर भोलाराम को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। साथ ही विकास अधिकारी बाबूलाल रैगर को चुरू से राउंड अप किया। वहीं जेटीओ नरेंद्र जांगिड़ के फोन पर 33,000 रुपए केस डलवाए थे, जिनकी एसीबी ने पुष्टि की है। इस मामले में उदयपुरवाटी भैरू घाट में गुजर समाज के साथ सर्व समाज के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने कहा कि प्रधान माया गुजर ईमानदार व सहनशील महिला है, जिसके साथ राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक धोखा किया गया है। माया बहन को न्याय दिलाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। शिवा खटाना ने कहा कि राजनीतिक तंत्र के माध्यम से बहन प्रधान माया को बचाया जा सकता है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रोहितास गुजर ने कहा कि प्रधान के खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस मामले में अमल करे, वरना जल्दी ही विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व पंचायत समिति सदस्य किशोर सैनी ने कहा कि जिस प्रकार का षड्यंत्र प्रधान को फंसाने में किया गया है वह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी ने कहा कि जिस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान विधायक व मंत्री द्वारा रचाया जा रहा है, उसके षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान मंत्री गुढ़ा व प्रधान समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद मंत्री राजेंद्र गुढ़ा वहां से चले गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान उप प्रधान लोकेश कंवर, सीथल सरपंच संजू छापोली, पूर्व सरपंच जगदीश सैनी, पंचायत समिति सदस्य सुमन पोंक, सरपंच कोमल शेरावत, भोपाल गुज्जर, पंचायत समिति सदस्य बसंत चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, इंद्रपुरा, शीशराम खटाना, सुरेश मीणा किशोरपुरा, दिनेश ओलखा, चिराना सरपंच बुधरमल सैनी, गौरी शंकर सैनी, अजय तसीड, नांगल सरपंच आसकरण गुज्जर, त्रिलोक गुज्जर, जगदीश सैनी नांगल, श्याम छिपा सहित हजारों लोग मौजूद थे।
जिंदाबाद 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 माया गुजर 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 जिंदाबाद। होटली के मायने ये पूरा मामला के मायने मेरो वो बमरपाल से गेल का 3 साल में गोल्ड तेल निकला लो सिस्टम है मेरो भी के मायने फिर उसको चौथो खोज लाइए राजनीति छोटी सदा खाते और ये मामला के मायने राजनीति करे राजनीति बड़ करे इंजेक्शन क्यों बने इंजेक्शन क्यों दे ठीक है घराड़ी प्रधानी पहले सरपंच जेल में जारी भगवान अम्बेडकर कागज लेके आयो ऐसे लो ये लोकतंत्र है लोकतंत्र मानने से लड़ाई नहीं चलती बदमाशी क्यों हो रही है नहीं मानने से कमाल है शर्म नहीं आपको माया गुजर जिंदाबाद 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 माया गुजर जिंदाबाद। कोई किसी को नहीं मार सकता हां कोई मार खाओ अरे कोई कौन मारे मार खाओ मार करना है तो थोड़ा है तो चौक पर बात करना है तो जनता से करो मेरे से बात कीजिए हां जनता करेगी फैसला। कमाओ भाई आपको और मेरे पिताजी ने कहा जो दुनिया में फैसला होगा कोई दुनिया में ही खटे कौन जानो आज इसी दुनिया में फैसला हुआ जनता ने दिया आपको क्या है गुंडागर्दी लड़ाई नहीं जिंदाबाद। तो हमारे आंदोलन करने से और धरना देने से कुछ भी नहीं होगा। राजनीति की तंत्र से माया गुजर को बचाया जा सकता है तो सिर्फ बचाया जा सकता है, ना किसी के तंत्र से बताया नहीं जाएगा। तो सभी भाई से हम निवेदन करना चाहूँगा एसडीएम साहब को, सीएम के साहब को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में हम जो भी 5-10 गाड़ियाँ हमारी जयपुर जाएंगे, जयपुर जाके जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे। यदि वो कोई माया गुजर को कुछ रिलीफ देते हैं तो उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। पंचायत समिति उदयपुर वाटी के प्रधान बहन माया गुजर जी के खिलाफ राजनीतिक द्वेषतावश जो काम किया गया, आज सर्व समाज के 36 कौम के लोग उन्हें न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं समस्त नौजवान साथियों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का देखिए, हम सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं। जिंदाबाद किसकी होगी, कब होगी, ये वक्त तय करेगा। आज हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा खोला है और सिर्फ बहन माया गुजर के खिलाफ अन्याय से माया गुजर जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत समिति उदयपुर वाटी के उप प्रधान लोकेश कंवर जी,
पंचायत समिति सदस्य सुमन जी, पंचायत ग्राम पंचायत सराय की सरपंच बहन कोमल जी, पंचायत शीतल की सरपंच संजू जी और पंचायत बहुत से जनप्रतिनिधि, बहुत से सरपंच, मैं तो महिलाएं हैं आगे इसलिए कह रहा हूँ। हमारे कई वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, उप प्रधान, कई पूर्व सरपंच भाई शीशराम जी, भाई मुकेश जी, भाई छापोली के सरपंच भाई जगदीश जी, बहुत से सरपंच यहाँ हमारे महिपाल जी खड़े हैं, रामनिवास जी खड़े हैं, चांदमल जी खड़े हैं, अभी ककराना की दीपरा के सरपंच मूलचंद जी थे, अभी किशोरपुरा के सरपंच खड़े हैं, अनेकों अनेक लोग खड़े हैं। मैं आप समस्त प्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में माया गुजर जैसा सहनशील, सभ्य और ईमानदार व्यक्तित्व वाला प्रधान देखा नहीं। हम भी पंचायत समिति नवगढ़ के प्रधान रहे हैं, मेरे छोटे भाई की पत्नी प्रधान रही है, पर माया जी का कोई मुकाबला नहीं। वो पूरा प्रशासन कह रहा है कि हमारी उपस्थिति, हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं यहाँ पर हम सब लोग मिलकर माया जी के लिए न्याय मांगने आए। इस बात के लिए मैं सारी 36 कौम को और सारे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वक्त किसी का सगा नहीं होता और वक्त कभी ठहरता नहीं। आम आदमी को तो चलो किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्या है तो कोई बात नहीं, पर जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के अन्याय को अगर बर्दाश्त करोगे तो वो दिन दूर नहीं, ये मौका कभी आपके साथ ना गुजर जाए। इसलिए समय रहते संभल जाओ, आज ही बात का मुकाबला करो। मैं प्रातः 5 बजे से उस विभाग के टच में और सीकर में पड़ा था। मैंने उनसे कई बार इस बात को कहने के लिए कहा। कल आप कह रहे थे, आप कल थाने के अंदर कह रहे थे कि हम लोग सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम जनता के जनप्रतिनिधि नहीं? क्या हम जानकारी प्राप्त करने का हमें अधिकार नहीं? एक भी बात की जानकारी वो इस बात की दे नहीं पाया जिस बात से माया गुजर कहीं दोषी साबित होती हो। किसी का फोन जेब में डालना, किसी के खिलाफ जानबूझ के सबूत जुटाना, ये कहीं न्यायप्रिय बात नहीं है। मेरे नौजवान दोस्तों और बहनों, मातृ शक्ति, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी जनता के काम करते हैं, आप एक एक ग्राम पंचायत को संभाल रहे हैं। आपकी मेहरबानी से, आपके सहयोग से माया जी पंचायत समिति को संभाल रही थी। है कोई जनप्रतिनिधि हाथ उठाकर ये कहे कि उसको कभी कह सकता है माया देवी ऐसा काम कर सकती है? नहीं है। एक भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता। और अगर वो कहीं भ्रष्ट होती, अगर उनमें कोई कमी होती, तो ये सर्व समाज के लोग इस प्रकार से यहाँ एकत्रित नहीं होते। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, अब भी समय है। कभी आप बाबा साहब की मूर्ति दोरासर में तोड़ रहे हो, कभी किसी की हत्याएं हो रही हैं, आप संज्ञान नहीं ले रहे, कभी ईमानदार प्रधानों के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं। आप आपके आपसी झगड़ों को हमारी जनता पर मत ला दो। आपका घर आपसे नहीं समझ रहा, ये बात जनता जानती है, पर इस बात को आपकी जो कुंठा अंदर है, उस कुंठा को उदयपुरवाड़ी की जनता पर मत डालो। ये जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। समय है, अब भी माया गुजर का सह सम्मान, आपने जो गिरफ्तारी की है उनको लौटा कर उनके पद पर स्थापित करके जनता का सम्मान लौटा दो, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। उदयपुरवाड़ी में वो आंदोलन मित्रों, आज आप लोग आए, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हम सब लोग मिलकर एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो पुनः आप लोगों से निवेदन करेंगे, हम फिर इकट्ठे होकर इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे, सरकार के पास भी जाएंगे और हमारे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप आए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। माया गुजर जिंदाबाद, माया गुजर जिंदाबाद, माया गुजर जिंदाबाद। साइड में तो जाओ, साइड हो जाओ, तो खुली जगह दे दो ना यार। एक मिनट, आप क्या मीडिया वाले की सब बाहर निकालो। माया गुजर जिंदाबाद, माया गुजर जिंदाबाद, माया गुजर जिंदाबाद, माया गुजर
माया गुजर जिंदाबाद, 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 माया गुजर जिंदाबाद। अब सब सही सुख शांति से अपना रविवार है, परसों हम सब लोग कुछ लोग मिलकर जहाँ भी जाना चाहिए वहाँ जाएंगे, वापस आकर वहाँ की वस्तुस्थिति आपको बताएंगे और जब भी किसी और आंदोलन की जरूरत पड़ेगी आपसे निवेदन करेंगे। आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आप तैयार है ना, ताकि हमें न्याय प्राप्त हो सके। नारायण भगवान की महाराज की जनता ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके अपनी एकता का परिचय दिया है। आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम तो इस बात को पूर्ण रूप से जानते हैं कि बिल्कुल अन्याय है, गलत है और राजनीतिक द्वेषतापूर्वक हुआ है। फिर भी जैसी स्थिति है उनका हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आज उनको पेश किया जाएगा। हम लोग वहाँ अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के अधिकारों के साथ साथ उनके खिलाफ जो अन्याय हुई है उसके खिलाफ सड़कों पर भी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जहाँ कहीं भी उचित जगह होगी, उचित माध्यम होगा, कोई कोर कसर हम उनको कोई पक्ष में खड़ा होने में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये गलत बात है और अन्याय हुई है। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषतापूर्वक हुआ है। कोई गलत सही बात होती तो हो सकता है जनता चुप रहती, पर जनता चुप रहने वाली नहीं है। जनता न्याय लेकर रहेगी और माया देवी को वापस प्रधान के पद पर लाकर सहसम्मान हम लेकर आएंगे। इस बात का वादा करके हम आपके साथ देखिए, आगे की रणनीति ये है, जो कल पंचायत समिति में जो घटनाक्रम हुआ उनके खिलाफ आज यहाँ 36 कौम के लोग बहन माया जी प्रधान के समर्थन में आए थे और हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है और ज्ञापन में ये तय लिखा है कि भाई ये जो घटना हुई है एक साजिशपूर्ण घटना है। इसमें माया गुजर जी को जाल में फंसाया गया है। माया गुजर एक ईमानदार प्रधान थी और इस तरीके का व्यवहार कर ही नहीं सकती जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार का लगा कि वो गबन के पैसे ले रही थी। मुझे ये बिल्कुल अंदेशा है और हम माया गुजर जी के साथ पूरी 36 कौम के लोग खड़े हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा और आगे की रणनीति में तैयार कर रहे हैं। सर, एससीबी ने तो ये कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, उसके बाद में सारी कार्रवाई हुई है। कुछ भी एससीबी वालों ने कहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी के दबाव में आकर एससीबी ने कार्रवाई की है और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपके सामने भी आ जाएगा। एक पंचायत समिति सदस्य जो अंदर था, उन्होंने कहा है कि उनको बार बार बुला के बाहर बुलाया गया, जो कि अंदर से नहीं किया है। उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो हमारे राम सिंह जी खेदड़ थे और उन्होंने भी यही बताया कि ये साजिशपूर्ण घटना थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और माया गुजर जी की जो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं वो रिकॉर्डिंग उनकी है ही नहीं। ये तो एक साजिश के तहत यहाँ का जो राज का नुमाइंदा है और यहाँ का विधायक है, उसने एक तांडव मचा रखा है और दबाव में लेकर प्रशासन को और ये कार्रवाई की गई है। सुबह भी मंत्री और कुछ समर्थकों के बीच में गहमागहमी हुई थी। हाँ, हम यहाँ मौजूद थे, सुबह आए थे वो लोग और जिस तरीके से एक गुंडा प्रवृत्ति का लोग जो होते हैं ना, उस तरीके से उन्हें यहाँ जनता के साथ व्यवहार किया और यहाँ के विधायक ने। और मुझे आशंका इस बात की है कि ये आदमी इसी मतलब यहाँ तक ये कर सकता है। मुझे तो इनके बारे में बहुत मतलब कहने को कुछ कहा ही नहीं जा रहा कि ऐसा आदमी एक राज्य सरकार में मंत्री है और यहाँ के 3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आदमी इस तरीके से व्यवहार कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ हाथापाई करने की नौबत आ गई। देखिए, वो एक नाटकबाज है, नाटक रच रहा है, सारी साजिश उन्हीं की है और वो नाटक रच रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हम बैठ के तय कर रहे हैं, जो भी होगी हम आपको बता देंगे। जो कल माया गुजर को गिरफ्तार किया था, ट्रेस किया हुआ था, उनके बारे में धरना किया था कि माया गुजर को एक राजनीतिक द्वेषता की भावना से देखकर उनको ट्रैप कराया गया और गिरफ्तार किया गया। उनकी वजह से यहाँ पे घाट के अंदर सर्व समाज के लोग और गुजर समाज के लोग बैठ कर विचार विमर्श किए। उनके बाद ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया सीएम साहब के बारे में और बाद में धरना हमारा स्थगित कर दिया गया।
सुबह यहाँ पर मंत्री गुड्डा और जो प्रधान समर्थक हैं उसमें आपस में गहमा गहमी हुई थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो देखो एक ही गलत चीज़ें बातें हैं कि यदि वहाँ पे मंत्री का विरोध था तो मंत्री साहब को वहाँ पे आना नहीं चाहिए था। कि बार मेरा कोई विरोध हो तो उस जगह मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा विरोध होगा। तो ये कोई राजनीति द्वेषता की भावना से उसको यहाँ पे पहुँचना नहीं चाहिए था। अब अगली रणनीति क्या आपकी? अगली रणनीति, हम तो जयपुर जा रहे हैं, अशोक चांदना के अशोक गहलोत के पास में जाएंगे, जहाँ तक माया गुजर को बचाने की कोशिश करेंगे। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो राजनीति के जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे माया गुजर कैसे भी बचे, क्योंकि वे एक निर्दोष फंसाई गई है उनको राजनीतिक दोस्ता की भावना से। आपका नाम? शिवा खटाना, उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान। माया गुजर के साथ बहुत ही अज्ञात हुआ है। उन्होंने ना तो कोई किसी प्रकार की रिश्वत ली है, ना ही उनके साथ जो मतलब राजनीतिक द्वेषता के कारण उसको जो गिरफ्तार किया गया है, उनके पास जी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी राशि बरामदगी नहीं हुई है। उनके लेकर अभी आज भैरूघाट के अंदर पूरे 36 कौम के जो जनता ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पे एकदम से शांतिपूर्वक सारा जो काम हुआ है। और एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से कि उनको जल्दी से जल्दी प्रधान माया गुजर के साथ ऐसा अन्याय ना हो। वहाँ पर एक पंचायत समिति सदस्य मौजूद था, उन्होंने ये कहा कि प्रधान जी को बाहर 3 बार आवाज़ दे के बुलाया गया है। बिल्कुल ये बात सही है। प्रधान अपने जो कक्ष में बैठी हुई थी वो बाहर आई, और बाहर आके जो एसीबी वाले हैं उन्होंने जो अंदर से उनको बाहर निकाला, अपनी गाड़ी में जो डालकर और वहाँ से जो ले गए। ये भी कहा जा रहा है कि राशि जो थी वो किसी जेटीओ के खाते में ट्रांसफ़र की गई है, फिर भी उनको क्यों ले जाया गया है? देखिए वो तो उनका मामला है। एसीपी ने जी वो राजेंद्र जो जांगीड़ है, जो एसीपी का जो मैन अधिकारी था, वो क्या पता उसको जो मतलब अपने जो जातिवाद के कारण जो उसने जो ऐसा किया होगा। बल्कि जब प्रधान को यहाँ से उठाया गया तो उसको भी जो गिरफ्तार करना चाहिए था। प्रधान को जब गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया था उस समय मंत्री भी वहाँ अपनी सहमति जताने के लिए आया था, तो उसका ये तो अपने अपने राजनीति चमका करने के लिए जो सभी लोग हैं जो आते हैं। आपका नाम? रोहितास गुजर, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बागोरा से।